चलते हाँ हाँ रैली अजून बाकी है तथागत भगवान बुद्धांचा विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्धांचा महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धांचा अरे संविधान का नारा है महागांधी हमारा है संविधान का नारा है महागांधी हमारा है अरे संविधान का नारा महागांधी हमारा है तो 60 के पहले गुजरात तो था ही नहीं, मुंबई प्रांत था। मुंबई प्रांत में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भी था, गुजरात भी था, मध्य प्रदेश भी था, क्योंकि मुंबई प्रांत था। पहले प्रांत होते थे, राज्य नहीं होते थे। तब तो ये गुजराती हमारे ही पे थे, बराबर है। तब तो हम सब एक ही थे, तभी तो उनकी भाषा और हमारी भाषा मैच करती है। तो फिर वो हमसे राज्य भेदभाव करते, यानी संविधान को ठुकरा रहे कि नहीं ठुकरा रहे? क्योंकि संविधान ने तो कहा है कि देश के किसी भी राज्य में जाके आप रह सकते हो, खा सकते हो, वही सेटल हो सकते हो। इतना अधिकार आपको संविधान ने दिया है देश का नागरिक होने के नाते। तो देश के नागरिकों का टॉप मॉडल है, बोलते गुजरात। सारे लोग बताते हैं ना, आप पढ़ते होंगे कि गुजरात इस देश का टॉप मॉडल है, बोलते प्रधानमंत्री जी का। और वही टॉप मॉडल वो पूरे राज्यों में लगाना चाहते हैं, ऐसा वो जानकारी से कहते हैं, उनके लोग कहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा टॉप मॉडल, ऐसा रद्दी मॉडल सारे राज्यों में अगर आप लगाओगे तो फिर तो हमारे महाराष्ट्र के आदमी को हर जगह से भागना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे भी गुजराती और यूपी के लोगों को लाके बैठा रहे हो। तो हम तो उसको देश के नागरिक होने के नाते यहाँ पे साथ सहयोग करते हैं कि हमारे बाप ने कहा है भैया कोई कहाँ पे भी जाके रह सकता है, कोई कहीं पे खता, इसीलिए हम रहने देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हम लोग नहीं हथियार उठा पाएंगे क्या? लेकिन हम लोग अपने संविधान पे चलने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र में संविधान लगाते हैं तो गुजरात में भी क्या लागू होना चाहिए? संविधान ही लागू होना चाहिए। किसी ने भी महाराष्ट्र के महिलाओं को या महाराष्ट्र के लोगों को वहां नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं तो किसी ने वहां पे महाराष्ट्र के है इसलिए हमारे साथ कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हम देश के नागरिक है, विदेश में नहीं जा रहे हैं। यूपी भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है, गुजरात भी हमारा है, पश्चिम बंगाल। आप 30 साल की हो सकती है क्या? तो फिर ये गजब का मामला हमारे देश में चालू हुआ, जिसके लिए हमको लड़ना पड़ रहा है कि जो ऑलरेडी 50 में संविधान लग गया, 50 में संविधान लग गया तो संविधान के कानून चालू हो गए। तो फिर वहां 49 रह ही कैसे गया? जब पूरा देश कह रहा है कि हम संविधान पे चलते तो 49 रहेगा कहां से? लेकिन उसको जिसने जिंदा रखा, इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक चिंगारी बनी रहने दी कि कल वो आग लगा पाए और बोले कि हम संविधान को नहीं मानते। तो आप देखते होंगे कि जो लोग इस राष्ट्र को भारत नहीं रखने देना चाहते या सभी लोगों को साथ में रही नहीं देना चाहते, हिंदू मुसलमान की मैटर करना चाहते हैं, हमारे लोगों को दंगे में लगाना चाहते हैं। अभी कल वर्ली उधर को मराठवाड़े का एक वीडियो आया जिसमें बाबा साहब जयंती के पहले से पोस्टर लगे जाते हैं। तो रात के अंधेरे में एक लड़के ने जाके वो पोस्टर फाड़े। जिन लड़कों ने, हमारे युवा ने इतने मेहनत कर करके लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके समिति बना के वो बैनर लगाते हैं, है ना, ताकि लोगों में जागृति जाए कि हमारे भी बाप है, हमारे बाप है और हमारा बाप इतना बड़ा है कि जिसको पूरा विश्व मानता है। उसके पोस्टर लगाते हैं तो उसका पोस्टर फाड़ते हैं। तो ये बताइए, ये दंगा कराने की कोशिश है कि नहीं है? क्योंकि हमारा इंसान अपने बाप को पोस्टर फाड़ेगा क्या? नहीं फाड़ेगा। तो फिर किसी और को फाड़ने लगाया होगा। तो जिसने फाड़ा वो संविधान के खिलाफ होगा, तभी तो वो फाड़ने गया। नहीं तो बाबा साहब का अगर पोस्टर फाड़ रहा है, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ गया। तो हमको ये बात जाननी जरूरी होगी कि संविधान अगर निकल गया तो जिस तरह शरीर में से प्राण चले गए तो क्या हम लोग हलचल कर पाएंगे? उसी तरह देश के हर नागरिक का आत्मा है, संविधान प्राण है। अगर संविधान गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहना, ये हमारा सब विकलांग हो जाएगा। और इसीलिए बड़े पैमाने पे
ये बात मैं रखना चाहती हूँ कि ये लोग कितने बदमाश हैं कि संविधान 50 सालों से चला रहे, 75वां अमृत महोत्सव बना रहे, घर घर में संविधान देने की नोट को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने नहीं लड़ा, क्योंकि बोलते हैं हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, उसका फल हम खा रहे हैं। महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, उसका फल हम खा रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये बच्चे फल नहीं खा पाएंगे जो अभी आ रहे हैं। दिखाए हमको नौकरियां नहीं मिल रही हमारे बच्चों को, क्योंकि हमने 40 साल में लड़े ही नहीं। सब हमको उल्लू बनाते रहे कि हम लड़ रहे करके, लेकिन वो लड़े नहीं। इसीलिए आपके लिए हम लोग ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम आप ही लोगों की आवाजें हैं और मैं चाहती हूँ हमारे लोगों की एक बुलंद आवाज वहां पहुंचनी चाहिए और वो एक होकर पहुंचनी चाहिए। इसीलिए महाबोधि विहार की रैली अपने यहाँ समुद्रपुर तहसील में भी रखी गई है। आप बड़े संख्या में बिना निराश हुए हौसले के साथ, जिद के साथ, संविधान की शक्ति हाथ में लेते हुए इस रैली को सफल करना है और महाबोधि मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी जाने के लिए हमको प्रण लेना है। ऐसी मैं कामना आप लोगों से करती हूँ और मेरा मैसेज आप तक, संदेश सब तक पहुंचा होगा और यही ऊर्जा आप सब में भी आई होगी, ऐसा विश्वास रखते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। क्योंकि अभी रैली के लिए 12 बजे की थी और वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमको ये रैली सफल करनी है। अब रैली के लिए हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं, तो आप सबका साथ सहयोग इस महाबोधि के लिए, संवैधानिक आंदोलन के लिए बना रहेगा। यही आशा विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। लेकिन वो आपको क्या पूछते हैं, पहले तो पूछते हो कौन से राज्य से हो, और जैसे ही महाराष्ट्र बोले तो महाराष्ट्र के तो बिल्कुल भी नहीं, खड़े नहीं रहना। और उसके बाद में पूछते हैं SC ST OBC में से कौन हो, SC ST होंगे तो पहले ही निकल जाओ, यहाँ पे हम तुमको इस जगह पे आने ही नहीं देंगे। अब आप बता दीजिए कि ऐसे अगर सिटी भाग में हमारे लोग को बोला गया तो सिटी में से तो हमारे लोगों का पलायन होते चल जाएगा, क्योंकि हमारा तो वहां पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगा, तो हमारा हक वहां 0 हो जाएगा। इसका मतलब संविधान के साथ छेड़छाड़, उनके गुजरात से, अहमदाबाद से, जो इतना बड़ा शहर है, 5 GIDC है, ऐसे शहर में हमारे महाराष्ट्रियों के साथ वहां कैसे वो लोग रहते हैं, उसका मैंने अभी जायजा लेके आई हूँ। तो मुझे लगता है हमारे लोग हतबल होके रह रहे हैं। उन महिलाओं को भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई कि कैसे रह रही, तुम्हारी पीढ़ियां जहाँ पे हमारे बाप परदादा गए थे तब से वो तुम वहां रह रहे हो ना, तुमको तो गुजराती भी आती है, तुम गुजराती मीडियम में भी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इंसान क्या बोल रहा है कि तुम महाराष्ट्रीयन हो, क्या तुमको इधर में जगह नहीं। यानी आपने गांव के बाद जैसे हमारी पहली रहती थी घर, वैसा ही कर रहे हो ना।